अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरीन तनवीर। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इस महीने में तो काम डबल हो जाते हैं। ये 5 बजे का वक्त है और बच्चे पढ़ रहे हैं। बस इनकी छुट्टी होने वाली थी, यानी कि 3 बजे से बच्चे आते हैं और 5 बजे तक बच्चे रहते हैं क्योंकि पेपर्स चल रहे हैं। बच्चों के लिए तो समझे आप डबल काम हो गया है क्योंकि पेपर्स भी देने हैं और रोज़े भी रखने हैं। तो यहाँ देखिए कि बच्चे सब अपना काम करके बस फ़ारिग होने वाले हैं और इसके बाद मेरी शुरू होती है अफ्तारी की रूटीन। तो रेगुलर में यही रोज़ाना का मामूल है अभी रमज़ानों में कि बच्चे पहले पढ़ कर जाते हैं, यानी कि सहरी के बाद वही रूटीन होती है कि थोड़ी देर सो जाएं आप। फिर अब्दुल बारी को नाश्ता करवाना एक बहुत बड़ा काम है, वो करवाती हूँ। उनको खाना खिलाकर फिर ट्यूशन भेजकर उसके बाद मेरे ख़ुद के बच्चे पढ़ने आ जाते हैं। उसके बाद समझें कि आप मेरी जो रूटीन शुरू होती है 5 बजे के बाद, वो ना बैठने वाली रूटीन होती है। तो यहाँ देखिए कि बस बच्चों की छुट्टी होने वाली थी और जब इनकी छुट्टी हो जाती है उसके बाद जो है वो हमारी अफ्तारी बनाने की रूटीन शुरू होती है। तो देखें आपके बस ये काम होने वाला है और यहाँ पर देखें मेरी सिस्टर ने प्याज वगैरह काटना शुरू कर दी है। प्याज और आलू वगैरह वो काट देती हैं, उसके अलावा जो सारे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। यानी कि हम मिलजुल कर काम करते हैं, कोई एक काम किसी का नहीं है कि इन्होंने नहीं करना है या मैंने ही करना है। जिसके हाथ जो लगे वो काम होता जाता है। तो जब मैं आती हूँ तो देखें आप, मैं फ़ौरन यहाँ पर मैंने बेसन फेंट कर रखा है और बेसन हमारा तकरीबन 1.5 पाव है क्योंकि माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी है और रमज़ानों में तो सब तकरीबन रोज़े के वक्त घर आ जाते हैं। तो मैं साथ साथ सारे काम करती जाती हूँ। यहाँ पर देखिए प्याज और पालक जो है, क्योंकि हमारे घर में प्याज और पालक के पकौड़े बनते हैं, तो यहाँ पर देखें ये डन हो चुका है। और मैं क्योंकि साथ साथ काम करती हूँ, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मुझे सहरी का भी और जो शाम का खाना होता है वो भी इसी टाइम बनाने की कोशिश करनी होती है। यहाँ देखिए ये मैंने बिल्कुल बारीक से आलू काट लिए हैं और एक आलू का ये चिप्स है समझे आप, क्योंकि अब्दुल बारी कुछ और नहीं खाते हैं, वो यही खा लेते हैं केचप से, तो उनके लिए ये बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए कि ये भी मैंने काट कर रख दिए हैं। बेसन भी मेरा डन हो चुका है। उसके अलावा जो सारे काम हैं वो मैं पहले ही चूल्हे पर रख गई थी, यानी कि देखें शाम के लिए, यानी कि जो रात का खाना होता है बहुत कम लोग खाते हैं, यानी कि घर में भी जिनको खाना होता है सिर्फ वही लोग खाते हैं। तो ये शाम के लिए देखें मैंने यहाँ पर लौकी चढ़ाई है, ये हरी मिर्चों की लौकी है और ये हमारे शाम का खाना है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं पहले ही पकने के लिए रख चुकी थी, यानी कि मैंने इसे पहले ही चढ़ा दिया था और अब बस ये भुनने वाली है। तो जब ये भुन जाएगी तो हमने इसे हटा देना है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए सहरी के लिए मैंने बना कर रखा है भुना हुआ कीमा, क्योंकि सहरी के वक्त जो है गैस आती है 3:30 बजे और उस टाइम पर ये नहीं बन सकता है। तो ये काम भी मुझे अभी ही कर कर रखना है। तो देखिए आप कि ये बस ये मैं एक चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास तकरीबन 1.5 पाव ये कीमा है, क्योंकि सहरी में भी जिनको खाना होता है सिर्फ वही लोग सालन से खाते हैं। और यहाँ देखें सारे मसाले हमारे रखे हुए हैं तैयार। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई होगी हम इसमें सब कुछ ऐड करके इसे दूसरे चूल्हे पर कर देंगे और ये वाला चूल्हा हम फ्री कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कि जल्दी जल्दी से मैंने इसको प्याज को फ्राई करके इसमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं। ये देखिए आप, ये काम भी समझें कि हमारा डन हो चुका है। और ये सहरी के लिए हमने बनाया है हरी मिर्चों का कीमा। ये देखें तकरीबन सब कुछ इसमें मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अलग कर दिया है इसे, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। और क्योंकि हमारे पास 2 ही चूल्हों की सहूलत है, तो हमारी जो लौकी है वो बन चुकी है और एक चूल्हे पर हम ये रख देंगे। दूसरा चूल्हा जो है वो अब बिल्कुल फ्री है, तो हमने वहाँ पर कढ़ाई रख दी है। ये देखिए आप, और ये कढ़ाई जैसे ही हमारी गर्म होती है हमने इसमें फ़ौरन तेल डाल देना है। और मेरा जो ये काम होते हैं, यानी कि अफ्तारी का जो टाइम होता है, समझे आप मेरे हाथों में लगी होती है मशीन और मशीन जो है वो सारे काम कर रही होती है। तो यहाँ देखिए जैसे ही ये होता है हम इसमें तेल यानी कि ऑयल डाल देते हैं और ये देखिए कि जहाँ हमारा ऑयल गर्म होगा इसमें हमने पकोड़े डालना शुरू कर देने हैं। और आलू के जो पकोड़े होते हैं, आलू के पकोड़े, हरी मिर्च वगैरह जो होती हैं, हरी मिर्च के पकोड़े जो होते हैं वो सब मैं बना लेती हूँ। ये देखें आप,
ये सब कुछ तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन जो पकोड़े होते हैं ना बेसन के, वो जो आलू और पालक के पकोड़े होते हैं, वो मुझसे नहीं बनते हैं। वो मेरी आप ही बोलती है कि तुम बिल्कुल फैला देती हो, गोल गोल नहीं डालती हो, तो वो ये काम जो है वो ख़ुद करती हैं। तो यहाँ देखिए कि ये आलू के और मिर्चे पकोड़े जो हैं वो हमारे बन चुके हैं। और ये देखें, ये मेरी आप ही ने डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं होता है। वो कहती हैं कि तुम गोल गोल नहीं बनाती हो, और इनके हाथ में पता नहीं क्या है कि ये गोल गोल बना लेती हैं। तो देखिए कि इन्होंने गोल गोल से डालना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए आप, ये मेरी सिस्टर हैं जो मुझसे बड़ी हैं, वो कर रही हैं, और उनका कहना ये होता है कि तुम पकोड़े सही से नहीं डालती हो, तो फिर मैं डालती भी नहीं हूँ। ये देखें आप, इनके हाथ से गोल गोल डल जाते हैं और मेरे हाथ से वाकई गोल नहीं डलते, वो अलग ही शेप हो जाती है चपटे से। जब तक यहाँ पर ये हो रहा है, हम लोग फ्रूट चाट की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि फ्रूट चाट का काम भी जो होता है वो मेरा होता है। कभी मैंने आपसे शेयर नहीं किया कि मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं वो एक हाथ से सारे काम करती हैं, क्योंकि उनका जो एक हाथ है उस पर पोलियो का, जब वो छोटी सी थी, जब हो चुका था असर, तो उनका सिर्फ एक ही हाथ काम करता है, तो वो एक हाथ से सारे काम करती हैं। तो यहाँ पर फ्रूट चाट वगैरह जो होता है, काटने वगैरह के जो सारे काम होते हैं वो हम लोग खुद कर लेते हैं। और जैसे कि वो पकोड़े निकालने वाला काम जो होता है उनको ईज़ी लगता है, तो वो कर लेती हैं। तो यहाँ देखिए कि हमारी फ्रूट चाट भी डन हो चुकी है। और ये थोड़ा सा खरबूजा है, तरबूज अलग से निकाल देना होता है मुझे अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि वो फ्रूट चाट नहीं खाती हैं। और यहाँ पर देखिए कि हमारा शरबत जो है वो मैंने पहले ही चीनी घोल कर रख दी थी, और बर्फ़ इसमें अब ऐड कर दी है। तो ये भी देखें आप, डन हो चुका है। यानी कि रोज़े से पहले हमारे सारे काम माशाल्लाह से डन हो चुके थे। सहरी और रात का खाना होता है वो भी डन हो चुका है। और यहाँ देखिए कि बिल्कुल हमारी अफ्तारी जो है रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में, तो ज़ाहिर सी बात है कि दस्तरख़्वान भी बहुत बड़ा लगता है माशाल्लाह से। तो यहाँ देखिए कि सब लोग बैठ चुके हैं दस्तरख़्वान पर। और ये छोटा जो बच्चा है, इसने रोज़े से पहले ही रोज़ा खोलना शुरू कर दिया है। ये देखें आप, अब्दुल बारी पहले ही खाना पीना शुरू कर देते हैं। एक ये वाहिद बच्चा है जिसका हमारे घर में रोज़ा नहीं होता, बाकी सब माशाल्लाह से रोज़ेदार होते हैं। और ये देखें कि ये है हमारी अफ्तारी की रूटीन, जो कि आपकी भी होती होगी। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।